नगर इप्टा बेगूसराय की नाटक का कार्यक्रम शुरू है। आप देख सकते हैं यहाँ रिहर्सल जारी है। ये जो है सारे कलाकार यहाँ पर जोर शोर से इस नाटक की तैयारी में लगे हुए हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने की प्रयास करेंगे ये नाटक कब तक तैयार हो जाएगा। अब तेरी कभी खेमचंद के पास, कभी नेता के पास और कभी मेरे पास होती है। मैं से लोग डरते हैं और तू डराता है। अभी मैं नगर इप्टा बेगूसराय का जो नाट्य रिहर्सल का कार्यक्रम चल रहा है, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार, ये जो नगर इप्टा का रिहर्सल चल रहा है किस नाटक का चल रहा है? नाटक है सीता अपहरण केस। प्रेम जन्मेजय की कहानी पर आधारित है यह नाटक और अरविंद कुमार सिन्हा जी के निर्देशन में यह नाटक होना है। सितंबर माह में इसका तिथि निश्चित होना है और इस नाटक के लिए हम लोग एक स्मारिका भी निकालने वाले हैं। अभी तो रिहर्सल चल रहा है, अभी ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यह नाटक समाज में बदलाव लाने में कामयाब होने की तरफ एक स्टेप है कि समाज में किस तरह बदलाव आए और समाज में जो पोंगापंथ है वो किस तरह से खत्म हो। तो ये जो है नाटक का प्रदर्शन कहाँ होना है? इस नाटक का प्रदर्शन बेगूसराय में दिनकर भवन और ये क्या कहते हैं आप टाउनशिप रिफाइनरी में, कल्याण केंद्र, रानी में और पटना मंझौल में जो लोक उत्सव मनाया जाता है, ये जयमंगला महोत्सव जी। ये बिहार इप्टा के से जयमंगला महोत्सव मनाने का विचार किया गया है। ये नवंबर माह में वहाँ मंझौल में होगा और इसकी प्रस्तुति वहाँ भी होगी और बेगूसराय के विभिन्न जगहों पर इसकी प्रस्तुति की जाएगी। ये जो नाटक का प्रदर्शन होगा तो मुख्य रूप से मैसेज क्या होगा? इस नाटक में मुख्य रूप से मैसेज ये है कि समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है, देवी देवताओं के नाम पर लोग मरने कटने पर जो आमदा है और उस भ्रांतियों को दूर करने में यह नाटक जो है सो कामयाब होगा, मेरी ये सोच है। तो इसमें स्त्री पात्र भी है क्या? हाँ, इसमें 2 स्त्री पात्र हैं, दो स्त्री पात्र हैं और दोनों स्त्री पात्र उपलब्ध हैं। वे लोग कहीं गए हुए हैं, अभी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं। तो ये नाटक मतलब किस तरह का, कौन सा प्रधान है? जैसे व्यंग्यात्मक प्रधान हो, सामाजिकता हो, ऐतिहासिक का, मतलब किस तरह का? ये एक सटायर व्यंग है हमारे पुलिसिया व्यवस्था पर और हमारे यहाँ की जो ये सरकार की जो नीतियां हैं उस पे। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि ये नगर इप्टा बेगूसराय का जो प्रस्तुति होना है, खास करके ये एक व्यंग्यात्मक है। जो आज के शासन पद्धति है उस पर एक कटाक्ष है और सीता अपहरण केस ये नाम बिल्कुल किस तरह का है, बड़ा ही रहस्यमय नाम है और इसको पूरी जानकारी नाटक देखने के बाद ही लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर यह नाटक बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। जो लोगों की आशा होगी उसके अनुरूप यह कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। एक बार सारे कलाकारों को घुमा कर दिखा दीजिए, तो सारे कलाकारों को दिखाइए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये नगर इप्टा बेगूसराय के सारे कलाकार यहाँ मौजूद हैं जो बड़े ही जोर शोर से इस नाटक का तैयारी में लगे हुए हैं। हम इनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, सर इस कार्यक्रम का जो प्रदर्शन होगा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें मेरा रोल है पंडित जी का जी। और पंडित जी जैसे जजमान के पास पहुंचते हैं और अपनी बारकी से उसे कैसे मने उनसे पैसा लिया जाए, हाँ उसको कैसे मने किसे अच्छी अच्छी बात बता के उसे कैसे हम लोग कैसे पैसा ले, इसका रोल है और उस किरदार को हम पूरा करेंगे। आप अपना मेरा नाम है अरविंद यादव, बनास घर है। जी जी जी। और हम इनसे भी बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में आपका क्या योगदान है?
मैं तो इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ जी और खास करके सीता अपहरण में जी मैं एक नेता का पाठ ले रहा हूँ। जी जी, आप नेता हैं। आज का नेता अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, बहुत भ्रष्ट। इसमें आप नेता के रूप में हैं। हाँ। चलिए हम कुछ और इससे जुड़े हुए कलाकारों से हम बातचीत अभी करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। आप बताइए इस नाटक में किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं? सर इस नाटक में हम लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। क्या लक्ष्मण मतलब जो रामायण में लक्ष्मण होता है उस तरह का, या आधुनिक कुछ लक्ष्मण का कर वही रहे हैं? लक्ष्मण है। वही लक्ष्मण है। हाँ जी। चलिए आप अपना कुछ बताइए इस नाटक में। जी मेरा नाटक में रोल है हवलदार का। हवलदार के रोल जी में। थानेदार के पीछे पीछे कैसे क्या करते हैं वो तो उसके बातों पे मेरा ये देखिए हवलदार की अहम भूमिका होती है, जो सहायक होते हैं वही तो मेन को सपोर्ट करके बहुत आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी सहायक होते हैं उनकी प्रमुख स्थान होती है। आप कृपया बताइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्की कुमार है और सीता अपहरण के इस नाटक में मेरा रोल राम का है। देखिए यहाँ पर राम भी मौजूद है, लेकिन अब ये देखना होगा कि धार्मिक युग के राम और अभी के राम में क्या अंतर है। ये राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रहार व्यंग्यात्मक रूप से किया गया है। फिर हम इस नाटक को तो निश्चित तौर पर देखना चाहेंगे। बड़ा ही रोचक और आकर्षक निर्देशक के संबंध में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो निर्देशक महोदय से हम रूबरू करते हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा, जी मैं इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो नाटक का रिहर्सल चल रहा है, किस नाटक का चल रहा है? यह सीता अपहरण केस डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी की रचना है जी और हास्य और व्यंग है। ये वर्तमान व्यवस्था पर, देश की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो भी कार्यपालिका है, विधायिका है या फिर प्रेस है, किस तरह से ये सारे लोग आपस में मिलजुल कर देश को गर्त में मिला रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार के चंगुल में बनाए हुए हैं, उसी का पर्दाफाश करता है यह नाटक। और इसमें बहुत ही नाटकीयता है। राम और लक्ष्मण तक का भी इसमें एक पार्ट है जो व्यंग है, वो आते हैं और जो भ्रष्टाचारी जो हमारे बीच में हैं वो राम और लक्ष्मण के माध्यम से उसका खात्मा भी इस नाटक में दिखाया गया है और बहुत ही अच्छा है, व्यंग है। आप लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा। सीता अपहरण केस, इसे जब लोग सुनते हैं तो उनके मन में बातें आती है कि ये कोई धार्मिक नाटक होगी, लेकिन आज की शासन व्यवस्था पर एक प्रहार है। तो मतलब इस तरह का शीर्षक होना और इस तरह के नाटक को चयन करना, ये बातें आपके मन में कहाँ से, कब से, कैसे आ गई? इस नाटक को मैंने आज से लगभग 5-7 साल पहले पढ़ा था और पढ़ने के बाद मैंने इसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी भेजा था जी लेकिन वो प्रोजेक्ट फिलहाल बंद है। और इप्टा से मुझे लगा कि अभी वर्तमान में करना जरूरी है और इप्टा हमारा नगर इप्टा जो है कुछ दिनों से नाटक के फील्ड से दूर थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से नगर इप्टा को पुनः हम लोग एक्टिव करें और हम लोगों ने शुरू किया। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की आपने नाटक उठाया है और इसका प्ले भी शानदार करेंगे ऐसा उम्मीद है। लेकिन इस नाटक से मुख्य रूप से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस नाटक का मुख्य मैसेज ये है कि ये हम लोग तो उजागर करते हैं जो समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और उसके लिए हम लोग जनता को जागरूक करते हैं उसके प्रति, कि जनता जागरूक हो, देखे कि हमारे समाज में क्या व्यवस्था है और कैसे उसका हम विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे हम संगठित होकर खड़ा हो सकते हैं। तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि हम जन जागरण समाज में लाएं और यह भी मेरा इस नाटक का भी यही उद्देश्य है कि जो हमारा गठजोड़ है, पुलिस, नेता, पत्रकार वगैरह का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ को हम लोग उजागर करते हैं इस नाटक के माध्यम से। बस यही। देखिए इसमें कहा गया कि अभी की जो शासन पद्धति है, घुसपैठी हो या यहाँ तक कि मीडिया तक बिक जाते हैं, नेता की जो छिपा हुआ पोज है उसको पर्दाफाश कैसे किया जाता है, सारी बातें इस नाटक में समाहित हैं। निश्चित तौर पर इस नाटक को देखने के बाद ऐसा लग सकता है कि आज की जो राज व्यवस्था है किस तरह का है,
किस तरह लोगों के बीच में काम कर रही है और लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनके विश्वास को आज के नेतागण किस तरह से अविश्वास में बदल देते हैं, सारी बातें इस नाटक में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर इस नाटक का सूचना मिलते ही अवश्य आप देखने के लिए आएंगे। तब तक के लिए खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति, धन्यवाद।